पानी में कुछ छुपा हुआ है। क्या आप उसे देख पा रहे हैं? वेल्स के साथ आमना सामना आप जितनी बार सोचते हैं उससे ज्यादा होता है। और हालांकि लोग इन वीडियोस में साफ बचकर वापस आ जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वे वेल का भोजन बनने से कुछ ही मीटर की दूरी पर थे। पर अगर वो इतने भाग्यशाली न होते तो क्या होता? क्या एक मानव शरीर वेल द्वारा निगले जाने पर बच सकता है? क्या ऐसा पहले कभी हुआ है? क्या हो अगर वेल आपको निगल ले तो? अगर आपने कभी किसी वेल को पास से नहीं देखा तो आपके लिए इसे समझ पाना बहुत कठिन है कि वे कितनी खतरनाक हो सकती हैं। इसे समझने के लिए ब्लू वेल इस ग्रह का सबसे बड़ा जानवर है। अकेले उनकी जुबान का वजन एक हाथी के बराबर हो सकता है और एक बार में 400 से 500 लोग उनके मुंह में समा सकते हैं। पर हमें इनके द्वारा निगले जाने की चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनकी शारीरिक संरचना के अनुसार ऐसा कर पाना लगभग नामुमकिन है। बल्कि हमें उनकी छोटी प्रजाति स्पर्म वेल्स के बारे में चिंतित होना चाहिए। 1891 में रिपोर्ट्स के अनुसार एक आदमी इन वेल्स के द्वारा निगल लिया गया था और हालांकि वो अपना अनुभव बताने के लिए जिंदा बच गया था, पर वो पहले जैसा नहीं रहा था। इस कहानी के अनुसार जेम्स बार्टली को एक वेल ने उसके जहाज पर हमला करते वक्त निगल लिया था और उसे अगले दिन तक ढूंढा नहीं जा सका था। जब क्रू दल ने उस वेल को ढूंढा और मार दिया, तब उन्होंने जल्द ही उस वेल को अपने जहाज पर लाकर और काटकर जिंदा पर बेहोश जेम्स बार्टली को बाहर निकाला। उसके चेहरे और बाहों का रंग सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। ऐसा वेल के पेट में मौजूद एसिड्स की वजह से हुआ था। हालांकि समय बीतने के बाद लोगों ने इस कहानी पर शक करना और सवाल करना शुरू कर दिया था कि क्या वाकई जेम्स को वेल ने निगल लिया था। मेरा मतलब, क्या वेल के पेट में मौजूद एसिड्स ने उसके रंग को सफेद करने के अलावा और ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया? विज्ञान की तरक्की के साथ हमने इसे करीब से देखा और पाया कि अगर आप वेल द्वारा निगल लिए जाते हैं तो सफेद चमड़ी के साथ वापस आना सबसे बड़ी चिंता का विषय नहीं है। अच्छा, स्पर्म वेल द्वारा निगले जाने पर सबसे पहली परेशान होने वाली चीज है उसके तेज और बड़े दांतों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाना। उसका एक दांत 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, जो कि एक औसत शेफ नाइफ की लंबाई के बराबर है, और वेल्स के पास ऐसे 40 से 50 दांत होते हैं। अगर आप इतने भाग्यशाली रहते हैं कि इन दांतों से बचकर निकल जाएं, तो फिर आप गले से नीचे जाएंगे। नीचे सिर्फ अंधेरा और चिपचिपा नहीं होगा, बल्कि ऑक्सीजन की कमी और मीथेन गैस ज्यादा होने की वजह से आपको सांस लेने में भी दिक्कत होगी। जैसे जैसे वेल के गले की मांसपेशियां अंदर और बाहर सिकुड़ के आपको नीचे धकेलेंगी, आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपकी चमड़ी को खाता हुआ महसूस होगा। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, हम अभी इस वेल में फंस गए हैं और जेम्स बार्टली की कहानी में पहले ही कुछ गड़बड़ है। असल में आप गलत नहीं हैं, पर अब रुकने में मजा नहीं आएगा। अब आप वेल के चारों पेटों में से पहले और सबसे बड़े पेट में पहुंच जाएंगे। आप वहां शायद थोड़ी देर रहेंगे, पर अच्छी बात यह है कि आपको बायोल्यूमिनेसेंट स्क्विड के रूप में कुछ रोशनी दिखाई दे, जो आपके निगले जाने के बाद नाश्ते के रूप में खाई गई हो। स्पर्म वेल्स को नियॉन फ्लाइंग स्क्विड्स बहुत पसंद होती हैं। आप इस संक्षिप्त लाइट शो का आनंद लें, क्योंकि इसके बाद आप एक के बाद एक पेटों में गिरते जाएंगे और एसिड्स लगभग आपके पूरे शरीर को तब तक पिघला देंगे जब तक आप सिर्फ हड्डियों का एक गुच्छा बन के वेल के पिछले हिस्से से जल्दबाजी में बाहर ना निकल जाएं। तो हाँ, ये कहना बिल्कुल सही होगा कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप वेल के द्वारा निगले जाने पर अपनी कहानी सुनाने के लिए जिंदा बच जाएं। माफ कीजिएगा जेम्स, आपने 1890 के सालों में तो लोगों को बेवकूफ बना दिया, पर अब आप ऐसा नहीं कर सकते। वेल्स जितनी बड़ी होती हैं और हमें जितनी खतरनाक लगती हैं, उन्हें इंसानों को खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनसे आपको और ज्यादा डरना चाहिए। ये अमेज़न में घूमने वाले दुनिया के सबसे बड़े सांप हैं। ये बकरी, हिरन और यहाँ तक कि मगरमच्छ को भी निगल लेते हैं। तो क्या हो अगर एक एनाकोंडा आपको निगलने की कोशिश करे? क्या एक एनाकोंडा वाकई एक इंसान को निगल सकता है? आप इस सांप के शरीर में कितनी देर तक सरक रहे होंगे? और क्या पहले कभी ऐसा हुआ है?
आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है क्या हो अगर एक एनाकोंडा आपको निगल ले। आप माने या ना माने, 2014 में एक बेवकूफ शख्स ने वाकई ये करने की कोशिश की थी। उसने सुअर के खून से लिपटा हुआ एक बड़ा और भारी सूट पहना हुआ था। एनाकोंडा ने 1 घंटे तक लगातार अपने मुंह के बीच में सूट का सर दबाकर मेहनत की, लेकिन वो पूरे इंसान को नहीं निगल सका। लेकिन अगर वो सफल हो गया होता तो एक एनाकोंडा पूरी तरह से विकसित एक वयस्क को कैसे खा पाता? तो आप अमेज़न के जंगलों में घूम रहे हैं और एक बड़े एनाकोंडा से ठोकर खाकर गिर जाते हैं। ग्रीन एनाकोंडा 9 मीटर तक लंबा और 225 किलोग्राम तक भारी हो सकते हैं। आप सोचेंगे कि आप ऐसे एनाकोंडा के लिए एक शानदार खाना होंगे, जिनकी एक छोटी खुराक भी 18 किलोग्राम की होगी। अगर उन्हें आपको निगलना हो तो वो हफ्तों तक के लिए आराम से आपको खाकर रह सकते हैं। लेकिन आपकी तरह के 45 किलोग्राम से ज्यादा वजन के खाने में एनाकोंडा को ज्यादा रुचि नहीं होती। क्योंकि आप इतने बड़े हैं और एनाकोंडा द्वारा खाए जाने वाले ज्यादातर जानवरों से लंबे और चौड़े हैं, आपको पूरा खाने में इसे काफी वक्त लगेगा। इससे एनाकोंडा महीनों तक नहीं तो कम से कम कुछ हफ्तों के लिए तो शिकारियों के सामने कमजोर हो ही जाएगा। पर मान लेते हैं कि वो आपको खाना चाहता है, फिर क्या होगा? खैर, इससे पहले कि एनाकोंडा आपको खाए, ये आपको मार देगा। एक एनाकोंडा किसी कंस्ट्रिक्टर सांप जैसा होता है और अपने शिकार के शरीर के चारों ओर लिपटकर ये उन्हें 90,000 पाउंड से ज्यादा के दबाव से मार देता है। ये आपको तुरंत खत्म कर देगा। पर हमारा शो तो ऐसे नहीं चलता। तो मान लेते हैं आप अभी जिंदा हैं और पूरी प्रक्रिया देखने के लिए बचे हुए हैं। ये एनाकोंडा इसके बाद अपने जबड़ों को फैलाकर आपको पूरा का पूरा निगल लेगा। आपको खुद के चबाए जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने नुकीले दांतों से केवल अपने शिकार को पकड़ ही सकता है। और अच्छी बात यह है कि एनाकोंडा में सांपों की तरह जहर नहीं होता, तो आप पैरालाइज नहीं होंगे। लेकिन हाँ, आपको एनाकोंडा के मुंह में ढेर सारा थूक जरूर मिलेगा। ये आपको गीला करने के लिए है, ताकि एनाकोंडा आसानी से आपको निगल सके। तो अब आप इस बड़े सांप की खाने की नली में हैं, जहां ये आपको अपने शरीर में अंदर धकेल रहा होगा। जैसा कि दूसरे कई जानवरों में होता है, खाने की नली की मांसपेशियां आपको इसके शरीर के अंदर की ओर धक्का दे रही होंगी। एनाकोंडा में अपनी पसलियों को हिलाने और मोड़ने की क्षमता होती है, जिससे ये आपको निचोड़ता हुआ पेट तक ले जा सकता है। तो अब आप एनाकोंडा के पेट में हैं। चिंता ना करें, हमने अभी आपको जिंदा रखा हुआ है, बस यूं ही। एनाकोंडा के पेट में तेज एसिड और एंजाइम्स बनते हैं, जो आपकी त्वचा को गला देंगे और थोड़ी देर बाद आपकी हड्डियों को भी। आखिर ये एसिड कितनी तेजी से काम करते हैं? एक एनाकोंडा ने एक बार एक घड़ियाल की त्वचा को केवल 3 दिनों में गला दिया था। तो जरा अपनी मुलायम मखमली त्वचा के बारे में सोचिए। जब आप इसकी छोटी आंतों में जाएंगे तो आपका शरीर और ज्यादा टूट चुका होगा। ये इसलिए कि लिवर और पैनक्रियाज में इससे भी तेज एंजाइम्स बनते हैं। आपके बालों और नाखूनों को छोड़कर सब कुछ अब तक पचाया जा चुका होगा। और अगर आपने कोई जादुई सूट भी पहन रखा हो, तो भी आपको कुछ हफ्तों के वक्त तक तो अंदर ही रहना होगा। तब तक में तो आप भयानक भूख का शिकार हो ही चुके होंगे। हालांकि ऐसा कुछ होने की संभावना बेहद कम है, पर आपको एनाकोंडा से पंगा नहीं लेना चाहिए। आखिर आप इतने बड़े हैं कि वो आपको खाना तो बिल्कुल नहीं चाहते। लेकिन अभी खुश मत हो जाइए, क्योंकि इसके बाद जो आपके पीछे आने वाला है, वो आपके साइज से डरने वाला नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, दरियाई घोड़े बड़े होते हैं, ये शोर करते हैं और खतरनाक होते हैं। ये अफ्रीका में हर साल 500 लोगों पर हमला करते हैं और इनका हमला खतरनाक होता है। तो अगर आप इनके आसपास हैं तो चौकन्ने रहें और इसके बड़े मासूम चेहरे पर भरोसा ना करें। और जरा देखो इस नन्हे शैतान को। वो दरियाई घोड़ा भूखा हो सकता है, पर क्या ये मांस खाते हैं? आपको किस चेतावनी पर नजर रखनी चाहिए? और क्या आपका पूरा शरीर इसके मुंह में समा सकता है?
आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर एक दरियाई घोड़ा आपको निगल ले। पानी को पसंद करने वाले ये जीव 5 मीटर तक लंबे हो सकते हैं और इनका वजन 4500 किलोग्राम तक हो सकता है। इतना वजन लेकर चलने के लिए ढेर सारी ऊर्जा की जरूरत होती है। तो इन भूखे दरियाई घोड़ों को हर रात 35 किलोग्राम खाने की जरूरत होती है। खुशकिस्मती से ये ज्यादातर शाकाहारी ही होते हैं। ऐसी कुछ खबरें हैं जहां इन्हें मरे हुए जानवर खाते हुए देखा गया है, पर ये मामले बहुत कम हैं। इंसान तो इनकी खुराक में बिल्कुल भी नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इनके आसपास आराम से घूम सकते हैं। ये बहुत गुस्सैल होते हैं और एक ऐसी चेतावनी है जिसे आपको कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आपको कोई दरियाई घोड़ा अपना मुंह खोलकर उबासी लेते या हंसते हुए दिखता है, तो आप खतरे में हैं। इसका मतलब है कि वो आप पर हमला करने वाला है। आपको लगता है मैं आपसे भागने को कहूंगा, पर माफ कीजिएगा, दरियाई घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला कर सकता है और कभी-कभी कोई चेतावनी नहीं मिलती। दरियाई घोड़े अक्सर एक छोटी नाव के नीचे चले जाते हैं और उसे पलट देते हैं और उस नाव पर सवार लोग पानी में गिर जाते हैं। एक बार आप पानी में गिर गए तो बचने की संभावना बेहद कम है। पर क्या एक दरियाई घोड़ा आपको पूरा का पूरा निगल सकता है? हालांकि ये बड़ा जानवर है, पर एक दरियाई घोड़ा आपको एक बार में तो नहीं खा सकता। पर जब दरियाई घोड़ा आपके हाथों और पैरों को अपने दांतों के नीचे दबा रहा होगा, तब आपको तेज दबाव महसूस होगा। आप दरियाई घोड़े की नाक पर मुक्का मारेंगे और आपके शरीर से इनकी पकड़ छूट जाएगी। लेकिन हालांकि आप आजाद होने में कामयाब हो गए, पर आपकी हालत अब भी काफी खराब होगी। इसके नोकीले दांतों की वजह से आपके शरीर में बड़े छेद नजर आएंगे। शरीर के कुछ हिस्से पहचान में नहीं आ रहे होंगे और आपका एक हाथ गायब होगा। हाँ, आपका हाथ उसके मुंह में रह गया। अब जब आपको नजदीकी अस्पताल में ले जाया जा रहा होगा, तब आपके खोए हुए हाथ का क्या होगा? दरियाई घोड़े का पाचन तंत्र खास तरह का होता है। इनके पेट में 3 चेंबर यानी हिस्से होते हैं और ये फोरगट फर्मेंटेशन नाम की एक प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। दरियाई घोड़े के पेट में रहने वाले माइक्रोबैक्टीरिया पाचन की प्रक्रिया की शुरुआत में खाने को तोड़ देते हैं। ये एक सहजीवी रिश्ता होता है जिसकी मदद से दरियाई घोड़े सख्त घास से ज्यादातर पोषण ले पाते हैं। तो जब तक आपका हाथ दरियाई घोड़े के गले से नीचे उतरेगा और उसके पेट के पहले हिस्से में पहुंचेगा, माइक्रोबैक्टीरिया आपके हाथ पर काम शुरू कर चुके होंगे। इसके बाद आपका हाथ असली पेट के अंदर जाएगा। यहां पर पाचन में मदद करने वाले एंजाइम्स इस खाने को पचाने का काम जारी रखते हैं। इसके बाद दरियाई घोड़ा आपके हाथ के बचे हुए हिस्सों को थोड़ी घास के साथ अपने इलाके में कहीं शरीर से बाहर कर देगा। दरियाई घोड़े अपने मल को 10 मीटर तक दूर फेंक सकते हैं। ये अफ्रीका की नदियों और झीलों के लिए अहम है। घास को खाने और निकालने से दरियाई घोड़े अफ्रीका के पानी में सिलिकॉन पहुंचाते हैं और ये इसलिए अच्छा है क्योंकि एक सेल वाले एल्गी यानी शैवाल को पनपने के लिए सिलिकॉन की जरूरत होती है। ये शैवाल ऑक्सीजन बनाती है और ये खाद्य जाल का एक अहम हिस्सा होती है। दरियाई घोड़े बहुत क्षेत्रीय स्वभाव के होते हैं और ये अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत जुनूनी होते हैं। तो हालांकि शिशु दरियाई घोड़े देखने में बड़े प्यारे होते हैं, पर आपको हमेशा इनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ज्यादातर हमले इसलिए होते हैं क्योंकि मां दरियाई घोड़ा इंसानों को अपने बच्चों के लिए खतरे के तौर पर देखती है और दरियाई घोड़े इकलौते ऐसे जानवर नहीं हैं जिनको लेकर अफ्रीका में आपको चिंता करनी होगी। नील मगरमच्छ भी एक गुस्सैल जानवर है और ये हर साल 300 से ज्यादा लोगों पर हमला करते हैं। लेकिन इस पर चर्चा के लिए देखते रहें क्या हो अगर।